नमस्ते। 4 शब्द की वृद्धि करते हुए यह डिक्टेशन 132 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। दस सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। यस, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधि मंत्री महोदय ने आज इस सदन के सामने जो विधेयक पेश किया है उसकी ओर न केवल इस सदन के सदस्यों का बल्कि भारत के निवासियों का भी ध्यान आकर्षित हुआ है। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे देश के ऊपरी वातावरण से संबंध रखती हैं, लेकिन यह इस प्रकार की समस्या है जो प्रत्येक परिवार के साथ सीधा संबंध रखती हैं। हमारे समाज में बहुत समय से कुछ ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं जिनके कारण आज समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। इन प्रथाओं में दहेज की प्रथा भी अपना मुख्य स्थान रखती है। मैं अपने पूर्व वक्ता की इस बात से सहमत हूं कि जब हम दहेज की प्रथा पर विचार कर रहे हैं तो हमें पुरानी सामाजिक प्रथाओं पर भी विचार करना चाहिए। दहेज प्रथा को भारत से समाप्त करना है तो कानून बनाने के साथ साथ यह भी अत्यंत आवश्यक है कि देश में इसके खिलाफ सामाजिक जागरण भी किया जाए। मैं विधि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो सामाजिक संस्थाएं इन कुप्रथाओं के निवारण में आरंभ से ही प्रयत्नशील हैं, उनका सहयोग इस प्रकार की कुरीतियों के निवारण के लिए लिया जाए। एक विशेष संस्था का नाम मैं बड़े गर्व के साथ इस सदन में लेना चाहूंगा और वह है आर्य समाज का संगठन। इस अवसर पर मैं अपनी बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं। यह बात भी सही है कि नारी के अपमान में जहां पुरुष का बहुत बड़ा हाथ रहा है, परंतु वहां यह भी सही है कि नारी के अपमान में स्वयं नारी भी एक बहुत बड़ा कारण रही है। परिवार में यदि लड़का पैदा होता है तो सबको बड़ी खुशी होती है, लेकिन लड़की पैदा हो जाए तो बहुत बड़ा दुख होता है। लड़की पैदा होने पर नारी को भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना लड़का पैदा होने पर होती है। भारत में शिक्षा का अभाव भी इसका एक मूल कारण है। यहाँ पर लड़कों को जितनी शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को उतनी नहीं दी जाती। यह ठीक है कि समाज में अब कुछ जागृति आने लगी है, लेकिन फिर भी लड़कियों को केवल उतनी ही शिक्षा दी जाती है कि विवाह पश्चात वे अपने पति के घर को संभाल सकें। आज आवश्यकता इस बात की है कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर शिक्षा दी जाए ताकि वे भी समाज में सम्मानपूर्ण पद प्राप्त कर सकें, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें। ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों में बुद्धि की कमी होती है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जहां लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले अधिक सफलता प्राप्त की है। आप किसी भी क्षेत्र को लें, अनेक महिलाओं ने अपनी योग्यता के बल पर देश का गौरव बढ़ाया है। जहां तक इस बिल का संबंध है, मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक सफल होगा, क्योंकि हमारा आज तक का अनुभव यह रहा है कि जितने भी सामाजिक कानून इस सदन द्वारा बनाए गए हैं वे अमल में नहीं आए। महोदय, संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण संविधान के द्वारा हुआ है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन पिछले सालों में आयोग के द्वारा ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ जिससे कि इस देश के प्रशासन में कोई मौलिक परिवर्तन हो सके। जब अंग्रेजों की सरकार थी उस समय अफसर लोग जिस तरह से शासन चलाते थे उसी ढंग से हमारे स्वतंत्र भारत के अफसर चला रहे हैं।
जनता के साथ उनका संपर्क भी अभी वैसा ही है जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में था। उसमें परिवर्तन लाना गृह मंत्रालय और लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों के द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम सब संविधान की इस व्यवस्था को भूल गए हैं कि 15 साल के बाद अंग्रेजी नहीं चलने वाली है तथा दूसरी भाषा इसका स्थान लेगी, लेकिन इस अंग्रेजी के स्थान को बदलने के लिए अभी तक क्या हुआ है? स्टॉप। यह डिक्टेशन 132 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। जो प्रशिक्षार्थी अपनी गति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह डिक्टेशन अधिक लाभदायक होंगे। अधिक से अधिक अभ्यास करें ताकि आप अपनी गति बढ़ा सकें। अंत में एक सलाह दी जाती है कि लिप्यंतरण करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के साथ मिलान करें और मिलान करने के बाद अपनी गलतियों को सुधारें। जो गलतियां आती हैं उनको सुधारें। अंत में सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।